गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 12. टुडे न्यू टॉपिक थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी. थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी इसमें हम लोग देखेंगे फॉर टू मीडियम, यानी थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी दो मीडियम के लिए कैसी होती है उसे हम लोग स्टडी करेंगे. अब यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकंड मीडियम आपका ग्लास है, और फिर जो थर्ड मीडियम है वो भी फर्स्ट मीडियम ही की तरह है, एयर है. क्लियर? इसमें लाइट जब यहाँ से इंटर की, यानी जब लाइट इंसिडेंट की फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाने के लिए, जब लाइट इंसिडेंट की फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाने के लिए, तो फर्स्ट मीडियम आपका रेयर था, फर्स्ट मीडियम रेयर था, सेकंड मीडियम आपका डेंसर था. तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है. क्लियर? यानी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आए तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई. फिर वो सेकंड मीडियम में पहुंची, सेकंड मीडियम से फिर फर्स्ट मीडियम में जाने के लिए फिर वो उसके सरफेस पे या उसके इंटरफेस पे फॉल की. जब उसके इंटरफेस पे फॉल की तो फॉल होने के बाद वह डेंसर मीडियम से फिर रेयर मीडियम, क्योंकि ग्लास है आपका तो ग्लास एयर के कंपैरिजन में डेंसर होता है, तो ग्लास से फिर कहाँ एयर में गई, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई जब, तो लाइट नॉर्मल से अवे हो गई. क्लियर? अब यहाँ देखें, जब यह इंसिडेंट हुई तो इंसिडेंट एंगल आई था और रिफ्रैक्टेड एंगल आपका क्या था, आर था. ठीक, तो आप पढ़े होंगे कि जितना एंगल आपका ये होता है उतना ही एंगल आपका ये भी होता है. सेम एज आपका एंगल आर है तो ये भी एंगल आपका आर होगा. क्लियर? तो एंगल आर जो फिर ये आउटवर्ड गई तो जितना एंगल ये बनता है जब ये बाहर जाती है तो उतना ही एंगल इमर्जेंट में भी बनता है. क्लियर? देखें पहले फ्रॉम स्नेल्स लॉ फॉर फर्स्ट मिड रिफ्रैक्शन, यानी कि पहले इंटरफेस पे हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं. तो पहला क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम. तो क्या हुआ, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास. ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि एयर के कंपैरिजन में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर फॉर फर्स्ट मीडियम, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास. ये कंप्लीट हुआ यहाँ का. सेकंड में अब ये क्या है, सेकंड इंटरफेस पे आती है तो ग्लास से फिर एयर में वापस जाती है. सम एज फॉर सेकंड रिफ्लेक्शन, यानी सेकंड रिफ्लेक्शन भी उसी तरह से होगा. इसमें क्या होगा, यानी फर्स्ट एंगल आपका क्या है, इंसिडेंट एंगल ये होगा और रिफ्लेक्टेड एंगल आपका ये होगा. तो क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर. ये आपका सेकंड हुआ. अब दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन क्या है, फर्स्ट साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए. क्लियर? अब इसमें देखें, साइन आर से साइन आई कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल. जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 1. तो ये 1 हो गया, यानी ए म्यू जी इजक्वल टू जी म्यू ए म्यू जी इजक्वल टू जी म्यू ए इजक्वल टू 1. अब इसे हम इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू ए. दिस इज आवर थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी. ओके, यानी कि सिंपल में समझ लीजिए कि अगर एयर से वाटर ग्लास में जा रहा है और ग्लास से एयर में जा रहा है, थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहेगी कि ए म्यू जी यही 1 अपॉन जी म्यू हो जाएगा, यही अपोजिट होगा. बस
क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक बी, फॉर 3 मीडियम। अब 3 मीडियम के लिए देखेंगे। फर्स्ट मीडियम आपका क्या है, एयर। सेकंड मीडियम वाटर। थर्ड मीडियम आपका ग्लास। फिर फर्स्ट मीडियम क्या हो जा रहा है लास्ट, एयर। यानी कि एयर, वाटर और ग्लास में हम लोग थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी में देखेंगे क्या कैसे क्या क्या होता है। पहले लाइट इंसिडेंट हुई तो एंगल आपका आई था, दूसरे में जब वह रिफ्लेक्टेड हुई तो आपका क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड एंगल आर हुआ। ठीक, तो एंगल आर और इसका अपोजिट आपका आर बना। तो ये जब थर्ड मीडियम में इंटर की तो फिर ये आपका डेंसर मीडियम है और ये आपका इसके कंपेरिजन में ये डेंसर है। एयर के कंपेरिजन में ये वाटर आपका डेंसर है और वाटर के कंपेरिजन में ग्लास आपका डेंसर है। ठीक है, तो फिर ग्लास में डेंसर हुआ, यानी कि रेयर से फिर डेंसर में जब एंटर की तो फिर नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। वाटर से जब ग्लास में एंटर की तो फिर वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। फिर वो डेंसर से रेयर में गई तो वह नॉर्मल से अवे हो गई। तो ये आपका आर डैश, इसका भी अपोजिट क्या होगा, आर डैश होगा। और फिर जब ये इमरजेंट हुई तो जितना एंगल आपका ए बना होता है उतना ही एंगल आपका इमरजेंट भी होता है। क्लियर, गॉट इट। तो देखें फॉर फर्स्ट मीडियम के लिए साइन आई अपान साइन आर क्या होगा, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में देखेंगे वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि साइन आर अपान साइन आर डैश। ध्यान से देखें, साइन आर अपान साइन आर डैश। साइन आर यानी साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपान साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल इज इक्वल टू फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, यानी कि W म्यू जी। सेकंड। थर्ड, साइन आर डैश अपान साइन आई। साइन आर डैश अपान साइन आई इज इक्वल टू जी म्यू ए। जी म्यू ए, इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सबका मल्टीप्लिकेशन करिए तो होगा आपका साइन आई अपान साइन आर इज इंटू साइन आर अपान साइन आर डैश इंटू साइन आर डैश अपान साइन आई। मल्टीप्लिकेशन करिए, ए म्यू डब्लू इंटू डब्लू म्यू जी इंटू ए जी म्यू ए। क्लियर। साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आर डैश से साइन आर डैश कैंसिल, इज इक्वल टू, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए म्यू डब्लू इंटू डब्लू म्यू जी इंटू जी डब्लू ए। तो इन दोनों आपके नीचे आ सकते हैं, तो हो जाएगा आपका W, therefore W म्यू जी इजकल टू 1 अपान A म्यू W इंटू जी डब्लू ए। जी म्यू ए, जी म्यू ए। ओके, अब चूंकि जी म्यू ए इक्वल टू 1 अपान ए म्यू जी लिख सकते हैं, दिस इज राइट। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो जी म्यू ई इक्वल टू 1 अपान, तो 1 अपान से क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो डब्लू म्यू जी इक्वल टू ए म्यू जी अपान ए म्यू डब्लू। दिस इज द फार्मूला।
Okay, clear? This is our new formula, right? And very carefully say.